नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक वीडियो देखना और ये वीडियो स्किप ना करना, क्योंकि इसमें आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हैं प्रशांत किशोर के बारे में। ये ऐसे ऐसी शख्सियत है इंडियन पॉलिटिक्स में जिन्होंने सब पार्टियों के साथ काम किया है और जहाँ भी गए हैं वहाँ पर सफलता दिलाई है, और ऐसी सफलता दिलाई है जो कि रिकॉर्ड तोड़ होगी। इनके 5 चुनाव तो ऐसे हैं जिनको आप सच में ऐसे बोल सकते हो कि इट वाज ग्रेट, सो ही मेड ग्रेट डिफरेंस, बिग डिफरेंस। पहला आता है भारतीय आम चुनाव 2014 में। उससे बाद आता है बिहार विधानसभा चुनाव। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसमें टीएमसी की बहुत बड़ी जीत हुई। तो इन्होंने सभी पार्टियों के साथ काम किया है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो ऐसे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इनका नाम प्रशांत किशोर है और ये जाने जाते हैं किसके लिए। गुजरात में 2012 से ये जाने जाते हैं गुजरात में विधानसभा में चुनाव में मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी की। इनका जन्म 20 मार्च 1977 को हुआ। 44-45 साल के हैं। बक्सर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। हिंदू हैं और इनको राजनीतिज्ञ या राजनीतिक रणनीतिकार की का ऑक्यूपेशन बताया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रशांत किशोर की शिक्षा के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इनका जन्म 20 मार्च 1977 को हुआ था और वो रोहतास जिले के कोनार गांव में रहने वाले हैं। उसके बाद उनके पिता बिहार के बक्सर में चले गए थे, उनका जहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनकी माँ उत्तर प्रदेश बलिया जिले की हैं। वहीं उनके पिता श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी दास है, जो असम गुवाहाटी की एक डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी पूरी माध्यमिक शिक्षा बक्सर में पूरी की और फिर इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद चले गए। लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्होंने अपनी शिक्षा में गैप बहुत लिया है। ये 12th करने के बाद इन्होंने 2-3 साल का गैप लिया। फिर इनकी फैमिली वाले बहुत ही गुस्सा हो गए। फिर इनको आगे पढ़ने के लिए भेजा। फिर वहाँ पे इन्होंने वापस से गैप लिया। तो इन्होंने हर अपनी मेजर शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने गैप लिए हैं। और इनके फैमिली वाले बहुत ही परेशान थे इनसे कि तू क्या करेगा भाई। सबको सबको ज़रूरत होती है पैसे की, ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए। और घर वाले इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो एक ही संतुष्टि चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा हो जाए तो खाने पीने लायक तो पैसे कमा ही ले। तो इसलिए इनके फैमिली वाले बहुत ही परेशान थे। चलो स्टार्ट करते हैं इनका करियर। सबसे पहले जो इनका करियर स्टार्ट हुआ वो है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के रूप में। पब्लिक हेल्थ पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद किशोर ने संयुक्त राष्ट्र में एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। इनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में थी, जहां उन्होंने पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां पर इनकी मुलाकात होती है राबड़ी देवी, जब बिहार की सीएम थी। 2 साल काम करने के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र के भारतीय कार्यालय में बुलाया गया और फिर 2 साल काम करने के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय मुख्यालय में काम करने के लिए बुलाया गया। तो पहले इन्होंने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम किया, फिर उसके बाद बिहार में आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने इनको इंडियन ऑफिस में बुला लिया। इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मेन ऑफिस में बुला लिया। प्रशांत को संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में काम करने में वास्तव में मज़ा नहीं आया और उन्होंने कुछ फील्ड वर्क के लिए कहा गया, जिसके लिए उन्हें 6 महीने के बाद उन्हें चाड में डिवीज़न हेड के रूप में काम करने के लिए भेज दिया गया, जो कि अफ्रीका में, उत्तर मध्य अफ्रीका में। लेकिन जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फ्रेंच सीखी और 4 साल तक काम भी किया। इस सब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि जब ये चार्ड में काम कर रहे थे तो इन्होंने एक लेख लिखा और यहीं से शुरू होती है नरेंद्र मोदी जी से इनकी कैसे मुलाकात हुई। नरेंद्र जब इन्होंने एक लेख लिखा तो गुजरात में उन्होंने गुजरात को कंपेयर किया। चार्ड में अपना कार्यकाल पूरा करने और जिनेवा में शिफ्ट होने के लिए तैयार होने के बाद प्रशांत किशोर ने भारत के समृद्ध उच्च विकास वाले राज्यों में कुपोषण के बारे में एक शोध पत्र लिखा, जिसमें 4 राज्य हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना की गई। जिसमें इन्होंने दिलचस्प बात यह है कि गुजरात को सबसे नीचे रखा। ठीक इसी समय प्रशांत किशोर को गुजरात के सीएम ऑफिस नरेंद्र मोदी के ऑफिस से फोन आया कि इतने आलोचक क्यों हैं। यहीं से जुड़ गए नरेंद्र मोदी उनके पीछे या उनके साथ, या ये कह दें कि जिससे भी ये मिलते गए उसको अपना दीवाना बनाते गए, क्योंकि यहीं से एक कहानी शुरू हुई जो कि नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल करियर में भी बहुत बड़ा बदलाव लाई। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रशांत किशोर को गुजरात भारत में काम करने के लिए इनवाइट किया। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्योंकि अब ये इंडिया आ गए वापस। तो अब जानते हैं नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग और विज्ञापन में जो इनकी अहम भूमिका थी। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के मार्केटिंग और विज्ञापन अभियान जैसे कि 3D रैलियाँ, चाय पे चर्चा, मंथन, रन फॉर यूनिटी और सोशल मीडिया कार्यक्रमों के पीछे इन्हीं को बताया जाता है। इन्होंने ही नरेंद्र मोदी के लिए ये सब स्टार्ट किया। इन्होंने एक चीज़ और भी इनके लिए बहुत ही अहम है, जो कि है दिल्ली विधानसभा के चुनाव आम आदमी पार्टी के, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी जीत दिलाई। नीलांजन मुखोपाध्याय एक लेखक हैं जो कि नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, उन्होंने दावा किया है कि प्रशांत ने 2014 के आम चुनावों से महीनों पहले रणनीति और अभियान बनाने में मोदी की टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए जानते हैं इनका साल दर साल पॉलिटिकल करियर। अब बात करते हैं साल 2011 से 2014 तक। 2011 में उनका पहला बड़ा राजनीतिक अभियान गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा में चुनाव में मदद करना था। वह गुजरात विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सीएम के रूप में चुने गए थे, जिससे उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात थी। साल 2013 में वह जवाबदेह शासन के लिए नागरिक CAG की स्थापना की। यह भारत की पहली राजनीतिक कार्रवाई समिति बनी। 2014 में इन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव जीतने में इनकी बहुत बड़ी मदद की, जिससे वो पूर्ण बहुमत के साथ आई। तो बात करें 2014 के आम चुनाव की, जैसा कि पहले बताया है कि CAG की स्थापना की, जो भारत में मई 2014 के आम चुनाव की तैयारी में एक मीडिया और प्रचार कंपनी है। उन्हें मोदी के लिए एक अभिनव विपणन और विज्ञापन अभियान तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें चाय पे चर्चा, जैसे कि पहले बताया, 3D रैलियाँ, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अब बात करते हैं 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की। CAG सदस्यों और प्रशांत किशोर ने IPAC के रूप में मिलकर नीतीश कुमार के साथ 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल की। प्रशांत किशोर ने अभियान के लिए रणनीति, संसाधन और गठबंधन तय किए। IPAC के साथ इन्होंने नीतीश के निश्चय जो कि विकास की गारंटी, नीतीश का व्रत विकास की गारंटी का नारा तय किया था। नीतीश कुमार ने तीसरी बार जीत हासिल की और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए प्रशांत किशोर को अपना सलाहकार नियुक्त किया। फिर जनवरी 2020 में रिश्ता जारी नहीं रह सका उनके साथ और उन्होंने जनता दल यू से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया उन्हें।
फिर आते हैं 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव पे। इन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह की मदद की और वह चुनाव जीते भी और सीएम भी बने। इससे पहले पार्टी राज्य में लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ी, वापस से बहुत बड़ी उपलब्धि थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी उपलब्धि को कायम रखा या अपने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा। फिर आते हैं 2017 के यूपी चुनाव। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने इनको अपनी पार्टी के द्वारा नियुक्त किया, पर इस बार इनका तरीका काम नहीं कर सका और पार्टी चुनाव हार गई। तो ये एक ही ऐसा इंसिडेंट या फिर ऐसा टाइम बोल सकते हैं कि एक बार इनका फॉर्मूला जो है वो काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद बारी आती है 2019 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जिसमें ये प्रशांत किशोर को वाईएस जगनमोहन रेड्डी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने आईपीएसी के साथ समारा संखरवम, अन्ना पिलपू और प्रजा संकल्प यात्रा जैसे कई चुनावी अभियान तैयार किए और पार्टी की छवि को बदलने के प्रयास के साथ डिजाइन किए। उन्होंने जिसकी वजह से उन्होंने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता और 175 में से 151 सीटें आई, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना उनके लिए, वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए। अब आते हैं 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जिसमें इन्होंने आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार रणनीतिकार चुना गया इनको और इसके बाद पार्टी चुनाव जीत गई। इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में, जिसमें किशोर को 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उनकी चतुर रणनीति ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 294 सीटों में से 213 सीटों पर भारी जीत दिलाने में मदद की और फिर से सरकार बनाई। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि और चुनौती दी थी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 200 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएगी। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु विधानसभा 2021। डीएम के प्रमुख के स्टालिन ने 3 फरवरी 2020 को घोषणा की थी कि किशोर को आगामी 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एक बार रणनीतिकार के रूप में साइन किया गया है। इसके बाद डीएमके ने 159 सीटों के साथ चुनाव जीता और के स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक रणनीति से रिटायरमेंट की। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एआईटीसी और 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके की जीत के बाद इन्होंने चुनाव की वह घोषणा की कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में ये इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर बाद में इन्होंने एनडीटीवी पर 2 मई 2021 में एक साक्षात्कार में किशोर ने लाइव टीवी पर एंकर श्रीनिवासन जैन से कहा कि मैं जो कर रहा हूँ उसे जारी नहीं रखना चाहता। मैंने काफ़ी किया है और मेरे जीवन में एक ब्रेक लेने और कुछ और करने का समय है। मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। और इसके बाद इन्होंने एक और टिप्पणी की जिसमें कहा भाजपा भारतीय राजनीति का केंद्र बनने जा रही है, चाहे वे जीतें चाहे वे हारें। जैसे कि कांग्रेस के लिए पहले 40 वर्षों में था, भाजपा कहीं नहीं जा रही है। एक बार जब आप भारत के स्तर पर 30% से अधिक वोट सुरक्षित कर लेते हैं तो आप जल्दी में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी इस जाल में मत पड़ो कि लोग नाराज़ हो रहे हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी को फेंक देंगे। शायद वे मोदी को फेंक देंगे लेकिन भाजपा कहीं नहीं जा रही है। वे होने जा रहे हैं यहाँ अगले कई दशकों तक। इससे लड़ना है, यह जल्दी में नहीं जा रहा, ये उन्होंने कहा।